सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, फिजिक्स का अगला वीडियो आप लोग को बता दिया गया था। प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख में कुछ बात थी। वो था कि जब प्रकाश की किरण समांतर आएगी तब दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित जब होती है तब फोकस से, जब वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन भी उसी रास्ते से होती है। लेकिन जब फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन प्रधान अक्ष के समानांतर, और जब ध्रुव पर आपतित होती है तो बराबर कोण बना करके अपने माध्यम में लौटती है। ये चारों पॉइंट को आपको इसके पीछे वाले वीडियो में बताया गया, और पीछे वाला जब भी आगे के वीडियो को आप देखते हैं तो पीछे के वीडियो को अवश्य देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और यथासंभव प्रयास करें कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें तो बेहतर रहेगा, या जो आप कॉपी पर लिखते हो उसको देखें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आगे हम आइए, अवतल दर्पण में वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखने से उसमें बने किरण आलेख के बारे में बताते हैं। यह किरण आलेख अवतल दर्पण में आपको बताया जाएगा 6 स्थान पर, और उत्तल दर्पण में 2 स्थान पर। रह गई बात कि अवतल दर्पण में 6 स्थान पर क्यों और उत्तल दर्पण में 2 स्थान पर क्यों? क्योंकि दोनों एक ही गोलीय दर्पण को से जब बनाया जा रहा है तो दोनों में सेम स्थान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो उसका कारण समझे। चूंकि आपको बताया गया था विद्यार्थी कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा होता है। इसका वक्रता केंद्र इधर है तो इसका वक्रता केंद्र इधर है। और ये देखिए इधर ही फोकस होता है और इधर ध्रुव होता है। इसमें इधर ही फोकस होता है और ध्रुव। तो ये तो दर्पण के पीछे भाग आ गया, और दर्पण के पीछे भाग में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण में 2 स्थान, जिसमें पहला अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच, इधर हो गया अनंत और इधर अनंत और ध्रुव के बीच। जबकि अवतल दर्पण में अनंत भी है, वक्रता केंद्र भी है, फोकस भी है, सभी दर्पण के सामने है। इसलिए इसमें 6 स्थान होगा, 6 स्थिति होगा, और इसमें आपको 2 स्थिति होगा। एक और स्थिति होता है ध्रुव पर, लेकिन ये बहुत से बुकों में नहीं होती है। बहुत ऐसे टीचर भी होते हैं इसके बारे में नहीं बताते हैं। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसमें भी ध्रुव पर रखा था, इसमें भी ध्रुव पर रखा था, और दोनों में समान प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन ये दोनों में समान स्थिति होने के कारण कुछ बुकों में भी नहीं दिया रहता है, इसलिए कुछ टीचर इसे नहीं बताते हैं। लेकिन 6 स्थितियों के बारे में लगभग सभी टीचर बताते हैं, इसलिए 7वां स्थिति भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ बुक में मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा। तो आइए, सबसे पहला बात यहाँ है कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थान पर और उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 स्थान पर क्यों रखा जाता है? तो जवाब अभी हुआ कि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। अतः दर्पण के पीछे रखे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी, अवतल दर्पण में
वस्तु को 6 स्थान पर रखा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 स्थान पर क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन, और ये है उसका आंसर। अवतल दर्पण में FC दर्पण के सामने होता है, जिसका प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में FC दर्पण के पीछे होता है, अतः दर्पण के पीछे रखे वस्तु का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है विद्यार्थी, अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, परावर्तक सतह की ओर, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है और दर्पण के पीछे रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए अवतल दर्पण में 6 स्थान और इसमें 2 स्थान होती है, और एक 7वां स्थान भी होता है जो दोनों में लगभग सेम होती है, उसको नोट में लिख देंगे, ध्यान से रखेंगे, याद रखें। अब देखिए नोट पॉइंट भी हम लिखेंगे, क्या सो देखिए मिटाते हैं पहले। नोट में है, सुनिएगा, ये दर्पण है, दर्पण कोई हो, अवतल हो या उत्तल, ये दर्पण के बताए थे कौन भाग है, पीछे भाग, ये बताए थे आगे भाग। तो इस दर्पण के इस क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र कहते हैं और दर्पण के इस क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब और इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब। वही चीज को लिखेंगे कि दर्पण के पीछे वाले क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र कहा जाता है। दर्पण के पीछे वाले क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। दर्पण के पीछे वाले क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इधर जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, चाहे कोई भी दर्पण हो, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और आगे जो बनेगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट में आएगा कि दर्पण
के आगे आगे वाले क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। ये हो गया बात कि दर्पण के आगे वाले क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब हम लोग को देखिए आगे का टॉपिक, क्वेश्चन अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान कौन कौन है? पहला आंसर अनंत, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस और ध्रुव ब्रैकेट में दर्पण भी बोले के बीच। तो अवतल दर्पण में विद्यार्थी की 6 स्थान होता है, अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र पर, और अगला वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस पर, और अंत में फोकस और ध्रुव के बीच। एक 7वां भी बताए हैं ध्रुव पर, लेकिन अवतल और उत्तल दोनों में सेम होता है, इसलिए ये दोनों में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके नोट में लिख देंगे कि नोट कि उत्तल और अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है। तो ये दोनों का सेम होता है, सिर्फ उसका स्थान अलग होती है। तो ये देखिए 6 स्थिति है। अभी 6 स्थिति का हम लोग किरणालेख खींचेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको, फिगर को। पहला वो रहेगा क्वेश्चन कि जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो तो किरण आलेख खींचे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा तब ये समझ में आएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन है विद्यार्थी, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो किरण आलेख खींचे। आंसर होगा उसके लिए पहले चित्र, तब आंसर। यह देखिए ये दर्पण अवतल है, अवतल का परावर्तक सतह धासा होता है, ये प्रधान अक्ष है। अवनंत से जो प्रकाश की किरण आती है समानांतर, आना और जाना समानांतर, और आपको बताया गया था कि जो समानांतर किरण होती है वो कहाँ से गुजरती है परावर्तन के बाद, तो फोकस से। कहाँ से?
फोकस से। तो जहां पर दोनों किरण मिलता है वहीं पर ये प्रतिबिंब बनती है। ध्यान दें, यहाँ पर स्थिति होगा, पहला वस्तु का स्थान, दूसरा में प्रतिबिंब का स्थान, तीसरा में प्रतिबिंब का नाम, चौथा में प्रतिबिंब का आकार, साइज। देखिए ये चारों लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन रहेगा, ये फिगर बनाना पड़ेगा और ये चारों बातों को लिखना पड़ेगा, तब आप 2 नंबर पाएंगे। ये बात आपको प्रश्न में दे रहेगा। क्या? वस्तु का स्थान। वस्तु, जब वस्तु अनंत पर है, देखिए ये वस्तु आपको दिया हुआ, वस्तु का स्थान दिया हुआ, कहाँ पर? तो अनंत पर। ये हो गया है आपको विद्यार्थी अनंत पर। वस्तु कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। ये जवाब हो गया वस्तु का स्थान। प्रतिबिंब का स्थान, जहां पर दोनों परावर्तित किरण मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है? फोकस पर। कहाँ मिल रहा है? फोकस पर। फोकस पर। अब देखिए, अभी आपको हम बताएं विद्यार्थी कि दर्पण के इधर वाला जो क्षेत्र होता है वास्तविक क्षेत्र होता है और इधर वाला क्षेत्र काल्पनिक क्षेत्र होता है। और ये भी बताया कि वास्तविक क्षेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और जो काल्पनिक क्षेत्र में बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तब आपका जवाब क्या हुआ कि इधर हुआ है आपका वास्तविक क्षेत्र और इधर प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और आपको इसका प्रकृति बताए थे राजा, इसका प्रकृति होता है उल्टा। इसका प्रकृति उल्टा होता है ने? अब प्रतिबिंब का आकार, आकार तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि दोनों को मिलने से एक बिंदु की तरह बन रहा है, एकदम एक बिंदु, यानी बिंदुवत। इसी को कह सकते हो वस्तु से बहुत बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, बिंदु के समान, बिंदु के समान, एकदम बिंदुवत, बिंदु की तरह। फिर से देखिए ध्यान से, गौर से। क्वेश्चन आपका क्या है? गौर कीजिएगा, तब हम मिटाएंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब का किरण आलेख खींचना है। तो उसके लिए आंसर में सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अनंत बोला गया तो अनंत की जो किरणें होती है वो समानांतर होती है। आप देख रहे हैं कि समानांतर किरण है और आपको बताया गया नोट पॉइंट में कि समानांतर किरण जो होती है परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। कहाँ गुजरता है? फोकस से। इसलिए इसमें 4 स्थिति होती है। पहला में वस्तु का स्थान, वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। वस्तु कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। प्रतिबिंब का स्थान, दोनों मिला कहाँ? फोकस पर, इसलिए फोकस पर बन गया। बन रहा है कि कौन क्षेत्र में? वास्तविक क्षेत्र में, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसका साइज क्या है? तो बिंदु की तरह बहुत बहुत छोटा, बिंदु की तरह बहुत बहुत छोटा। तो इस प्रकार से ये था आपको पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में क्या होगा सो देखिए इसी चैनल पर। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे, आपको पता होगा ये क्यों नहीं मिटा है, क्योंकि ये कभी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, इसलिए इसको नहीं मिटाया गया। ये क्वेश्चन है, जब, छोटा कर दिए, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो किरण आलेख खींचे।
देखिए इसके लिए भी आपको फिगर लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप फिगर बनाते हैं, ये फिगर हो गया, बाहर रंगते हैं, अवतल दर्पण में बाहर रंगा जाता है उठा हुआ भाग को, तब परावर्तक सतह धंसा रहता है। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया, ये आपको वस्तु हो गया, समानांतर किरण एक चलेगा और ये चलेगा आपको फोकस से, ये चलेगा आपको वक्रता केंद्र से। तो दोनों आने वाली, और आपको बताए थे जो समांतर है वो फोकस से गुजरेगा और जो वक्रता केंद्र से जाएगा वो उसी रास्ते से लौटता है, आएगा भी वक्रता केंद्र से और जाएगा भी। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ दोनों मिल रहा है, नीचे की ओर यहाँ पर मिल गया, ये देख रहे हैं, ये है आपको वस्तु, ये है आपको वस्तु, ये प्रतिबिंब इमेज, आई हो गया इमेज, इमेज प्रतिबिंब। अब इसी को, इसको पढ़िए, इसको देखिए और जवाब लिखिए। क्या है? वस्तु का स्थान मैंने बताया था जो होगा आपका कहाँ मिलेगा? प्रश्न में। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, प्रतिबिंब का स्थान वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब का नाम, इस साइड वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकृति होता है उल्टा और प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु से छोटा। वो तो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा वस्तु है, इतना बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा ही छोटा, यानी वस्तु से छोटा। फिर से देख लें ध्यान से, वस्तु का स्थान अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रतिबिंब का स्थान वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यदि उल्टा पुल्टा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र कहिए या वक्रता केंद्र और फोकस, चाहे चाकू पर कदुआ गिरे या कदुआ चाकू पर गिरे, बात से है नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा। तीसरा स्थिति क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट में, जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो तो किरण आलेख खींचे। देखिए देखिए समांतर किरण फोकस से, और जो फोकस से आएगा वो समांतर, दोनों यहां मिला, दोनों यहीं पे मिला, यानी जहां पर वस्तु रखे हैं वहीं पर नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब इसका पहला स्थिति में बताए थे, वस्तु का स्थान, वस्तु कहाँ रखा हुआ है? वक्रता केंद्र पर, शॉर्ट में सी लिख सकते हो। दूसरा प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? तो देखिए दोनों, इधर से आया ई किरण और इधर से आया ई किरण, दोनों यहां मिल रहा है। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। यही बात को याद रखिएगा, समान, जहां रखाएगा वहीं बनेगा, जहां रखाएगा वहीं बनेगा, सी पर रखाएगा सी पर बनेगा, है ना। अब तीसरा
तीसरा बात है विद्यार्थी, ध्यान दें, प्रतिबिंब का नाम, वो तो आपको दिख रहा होगा, इधर बना तो क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हो उल्टा। और चौथा, प्रतिबिंब का आकार सेम, जब स्थान समान तो आकार समान, वस्तु के बराबर यानी समान। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन है आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो किरण आलेख खींचे। आपको ये देखिए वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण जा रहा है और लौटने के समय फोकस से गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से। फोकस से आगे की थोड़ा टेढ़ा होती है, खींचने में लंबा रहेगा, खींचने में थोड़ा टेढ़ी होती है। आप इसको इंच से खींचेंगे तो और सुविधा होगा। और बताए कि जो सी से चलेगा प्रकाश की किरण, वो सी पर से लौटेगा। तो दोनों यहाँ पर आकर के मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे, वस्तु रखाया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो याद रहे, ये हो गया वस्तु का स्थान, दूसरा हो गया प्रतिबिंब का स्थान, अगला हो गया प्रतिबिंब का नाम, अगला हो गया प्रतिबिंब का आकार, साइज। ध्यान दो, ये तो आपको बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा। देखिए यहां से क्या लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसके बाद देखिएगा विद्यार्थी, प्रतिबिंब का स्थान, दोनों रेखा कहाँ मिल रहा है, यहाँ। इधर को बोलते हैं अनंत और ये बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसके बाद विद्यार्थी जी, प्रतिबिंब का नाम, दर्पण के सामने वास्तविक क्षेत्र में कौन प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब, वास्तविक। प्रतिबिंब का आकार, साइज, देखिए ना, वस्तु इतना है, प्रतिबिंब इतना है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या, बड़ा, आवर्धित इसी को कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, अगला टॉपिक, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर हो तो किरण आलेख खींचे। फोकस पर ये वस्तु है, ये आपका वस्तु है, ये हो गया वस्तु। अब ये दर्पण पर पड़ता है तो फोकस से गुजरता है, और देखिए वक्रता केंद्र से जाता है, वक्रता केंद्र से आता है, तो ये दोनों समानांतर जा रही है। जो समानांतर किरण होती है वो अनंत पर प्रतिबिंब दर्शाता है। समानांतर किरणों का प्रतिबिंब अनंत पर होती है। अनंत से जो प्रकाश आते वो भी समानांतर, और जो जाती है वो भी अनंत पर। जो समांतर होती है तो जाती है, मिलती है अनंत पर। इसलिए इसमें आपको वस्तु का स्थान, तो वस्तु का स्थान क्या है विद्यार्थी, फोकस पर, फोकस पर। और प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है विद्यार्थी, तो आप बोलिए अनंत पर, अनंत पर। प्रतिबिंब का नाम, दर्पण के इस साइड वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा। और विद्यार्थी प्रतिबिंब का आकार, साइज, अनंत। यदि अनंत पर रहता तो बहुत छोटा, और यहाँ पर बहुत छोटा रखेंगे तो बहुत विशाल बनेगा, बहुत बड़ा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा, विशाल
आवर्धित इसी को बोलते हैं। तो याद रहे विद्यार्थी, ये आपका टॉपिक अवतल दर्पण में। अगला एक और है, वो रखाएगा कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच जो बनेगा दर्पण के पीछे। ये अगला स्थिति। देखिए विद्यार्थी, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच हो तो किरण आलेख खींचे। ये दर्पण हो गया, सॉरी ये फोकस हो गया, ये आपको ध्रुव हो गया। यदि दर्पण भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है। ये वस्तु है, ये आपको वस्तु है और ये आपको प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे चला गया है। इस समांतर किरण जाती है, गुजरती है फोकस से, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वापस आती है वक्रता केंद्र से। तो ध्यान दो, इसको पीछे हटाने पर कटती हुई मालूम पड़ती है। आपका आभासी प्रतिबिंब में बताए थे कि यह प्रतिबिंब कटती हुई मालूम पड़ती है। तो अब इसको आप देख करके बताइएगा कि वस्तु का स्थान कहाँ है विद्यार्थी। तो बोलिए फोकस और ध्रुव, इसी को दर्पण के बीच भी बोलेंगे। और प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का नाम, दर्पण के पीछे काल्पनिक क्षेत्र, तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसकी प्रकृति विद्यार्थी सीधा, और प्रतिबिंब का आकार आप देख करके ही बता सकते हैं ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इससे ही बड़ा है, यानी वस्तु से बड़ा। तो आपने पढ़ा अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थान पर रखने के किरण आलेख यानी वस्तु, और उस वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब का स्थान। इन सारे टॉपिक हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे, वहाँ फिगर होगा लेंस का, उत्तल लेंस का, और बात यही सेम होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों को थ्योरी एक साथ दिया जाएगा। और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे इसी चैनल पर।